जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग क्या होता है, क्योंकि आए दिन रास्ते में हमारे ड्राइवर या गार्ड के द्वारा यह मिलता है कहने को कि गाड़ियों में ब्रेक बाइंडिंग हो गया है। ब्रेक बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक बाइंडिंग मतलब होता है ब्रेक का बाइंडिंग, मतलब ब्रेक का पकड़ा हुआ, मतलब चक्के में मेरा ब्रेक ब्लॉक पकड़ा हुआ जो कि छोड़ नहीं रहा है। यदि गाड़ी में ब्रेक अप्लाई किया गया है और अप्लाई के बाद जब ड्राइवर रिलीज करते हैं तो वो ब्रेक को छोड़ देता है तब तो ठीक है, यदि नहीं छोड़ रहा है इसका मतलब गाड़ी ब्रेक बाइंडिंग होता है। ब्रेक बाइंडिंग हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे एक होता है न्यूमेटिक ब्रेक बाइंडिंग, एक होता है मैकेनिकल ब्रेक बाइंडिंग, अगला होता है ड्राइवर के मिसट्रीमेंट की वजह से ब्रेक बाइंडिंग। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग कहाँ हुआ है, एक बैगन में हुआ है या पूरे रेक में हुआ है या पार्टिकुलर एक टाली में हुआ है या एक चक्के में हुआ है। ठीक, यदि पूरे रेक में ब्रेक बाइंडिंग हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम डीबी के क्यूआरवी के द्वारा क्यूआरवी को आगे तरफ खींचेंगे या पीछे की तरफ दबा के इसको रिलीज कर देंगे। ऐसा करने की वजह से ये पूरे रेक में ब्रेक बाइंडिंग है तो रिलीज हो जाता है। उसके बाद हम लोग आएंगे सिंगल बैगन पे, देखेंगे एक बैगन में ब्रेक बाइंडिंग है तब क्या करेंगे, या एक ट्राली में ब्रेक बाइंडिंग है तब क्या करेंगे। इसको जानने से पहले दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि ब्रेक बाइंडिंग हम खास कर दो प्रकार के बैगनों में देखेंगे। एक एमबीएस बैगन जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड ब्रेक सिस्टम या बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। दूसरा कन्वेंशनल में क्या होता है कि मेरा जो ब्रेक सिलेंडर लगा होता है वो अंडर फ्रेम में लगा होता है। पहले हम जानेंगे बीएमबीएस के बारे में, बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम। इसमें मेरा सिलेंडर देखिए दोनों ट्रालियों में लगा हुआ है, दोनों ट्रालियों में फिट किया गया, एक इस साइड में हावड़ा में, एक कालका इंड में। ठीक है, इसके साथ दोनों ट्रालियों में ये डिफरेंस होता है कि एक ट्राली जो कि हैंड व्हील से कनेक्टेड होता है। देखिए ब्रेक सिलेंडर से आया है दो वायर को यहाँ कनेक्ट किया गया इक्विलाइजर की सहायता से, फिर इसमें लगा एक मेन पुल रॉड को कनेक्ट किया हॉरिजॉन्टल लीवर को साइड पुल रॉड, फिर उसके बाद जे ब्रैकेट से फ्लोटिंग लीवर आर्म के जरिए सीधा ये हैंड व्हील रॉड होते हुए अब हम आइए चलते हैं हैंड व्हील की तरफ। यदि हैंड व्हील की वजह से गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग है, पहले देखिए हैंड व्हील रॉड मेरा हैंड व्हील से कनेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे कि एक जगह ऑन लिखा रहता है, एक तरफ ऑफ लिखा रहता है। ऑन ऑफ का मतलब है यदि ऑन में है, यदि मेरा हैंड व्हील ऑन पोजीशन में है मतलब ये ब्रेक अप्लाई पोजीशन में है। ये ब्रेक अप्लाई है तो इसकी वजह से ब्रेक बाइंडिंग है, इसको घुमा के ऑफ की तरफ कर देगा। ऑफ करने क्या होगा, मेरा चक्के और ब्रेक ब्लॉक के बीच में क्लियरेंस बन जाएगा और मेरा गाड़ी रिलीज हो जाएगा। यदि इसकी वजह से नहीं है तो आगे आइए देखते हैं। आते हैं हम डीवी के पास। डीवी में मेरा तीन जगह कनेक्शन पाइप होता है, एक ब्रेक पाइप कनेक्ट होता है, दूसरा एआर का कनेक्शन, एआर चेंबर का कनेक्शन होता है, तीसरा ब्रेक सिलेंडर का कनेक्शन होता है। इसमें डायरेक्ट ब्रेक सिलेंडर एमबीएस गाड़ी में नहीं कनेक्ट होता है, क्योंकि इसमें एक एपीएम लगा होता है जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक प्रेशर मॉडिफिकेशन, और इस एपीएम से एक चैम्बर कनेक्ट होता है जो कि 6.6 लीटर क्षमता का होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो मेरा एपीएम से पाइप निकलता है, ये ट्राली के दोनों सिरे पे जाता है। दोनों सिरे पे जाके एक फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए, ये फ्लेक्सिबल पाइप देखिए यहाँ पे लगा हुआ, इधर आइए, फ्लेक्सिबल पाइप के जरिए ये सिलेंडर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, यदि इस तरह की गाड़ियों में ब्रेक बाइंडिंग है तो पहले हम क्या करेंगे कि डीवी को आगे की तरफ खींचेंगे या पीछे की तरफ पुश करेंगे। ऐसा करने में मेरा गाड़ी रिलीज हो जाना चाहिए। रिलीज करने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रेक ब्लॉक और चक्के के बीच में गाड़ी के जरिए क्लियरेंस बना के देखेंगे कि मेरा गाड़ी रिलीज हो गया है कि नहीं। यदि गाड़ी नहीं रिलीज हुआ है, यदि किसी कारणवश गाड़ी नहीं रिलीज हुआ है तो हम यहाँ पर बने हुए फ्लेक्सिबल पाइप के पास बने हुए आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे। ठीक है, बंद करने के बाद गाड़ी स्वतः रिलीज हो जाएगा। यदि किसी कारणवश नहीं रिलीज होता है, फ्लेक्सिबल पाइप के पास लगे हुए नट बोल्ट को रिंच की सहायता से थोड़ा सा ढीला करेंगे। ढीला करने में क्या होगा, प्रेशर निकल जाएगा और मेरा जो है पिस्टन अंदर चला जाएगा। देखिए इस तरह का पिस्टन है। इसके बाद फिर भी नहीं रिलीज होता है मेरा गाड़ी, देखिए ये बेल क्रैंक है, जहां पे मेरा सिलेंडर लगा है दोनों सिरे पे बेल क्रैंक से कनेक्ट होता है। बेल क्रैंक में एक एक पिस्टन पिन लगे होते हैं।
तो हम क्या करेंगे कि जिस तरफ आर्म मेरा लगा है, आर्म की तरफ रैम की तरफ क्या करेंगे, इस पिन को, नीचे डबल पिन होता है, इसको छेनी पंचू से निकाल कर लेंगे। निकालने के बाद इसको घुमा के अंदर कर लेंगे, सिलेंडर के रैम को घुमा के अंदर करेंगे। जब ये रैम अंदर जाएगा तो मेरा क्या होगा, चक्का रिलीज हो जाएगा। चक्का रिलीज होने के बाद मेरा ब्रेक बाइंडिंग वहां से स्वतः छूट जाएगा। एपीएम मेरा क्या कार्य करता है, ठीक है। एपीएम का मेरा सीधा कनेक्ट होता है डीबी से। एपीएम में एक सेंसिंग आर्म लगा होता है। इसका कार्य है, मेरा बैगन लोडेड स्थिति में है या एम्प्टी स्थिति में है, उसका सेंस करके प्रेशर को भेजता है, ठीक है। डीबी क्या करेगा, 3.8 kg यहां प्रेशर भेजेगा। फिर एपीएम सेंस करेगा, यदि मेरा बैगन एम्प्टी है तो ये 2.2 प्लस माइनस 0.25 kg का प्रेशर यहाँ पे भेजेगा, ठीक। और यदि लोडेड बैगन है तो ये 3.8 kg का प्रेशर भेजेगा। एम्प्टी कंडीशन में 2.2 इसमें आएगा, जो बचा प्रेशर है, जो 6.6 लीटर का चैम्बर है, इसके अंदर वो प्रेशर चला जाएगा। 6 लीटर का जो चैम्बर है उसके अंदर चला जाएगा। और जो आपका सेंसिंग आर्म है, इसका जो है रनिंग यहाँ से यहाँ तक 96 होता है। हर बैगन में अलग अलग होता है। जैसे एचएल बैगन का होता है 96L एम्प्टी कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में 1 इंची मतलब 25 mm घट जाएगा, ठीक। ये मेरा एपीएम का फंक्शन है। अब हम लोग चलते हैं कन्वेंशनल बैगन की तरफ। सिस्टम है कन्वेंशनल, इसमें क्या होता है, देखिए मेरा जो ब्रेक सिलेंडर है अंडर फ्रेम में माउंट है, यदि इस तरह के बैगन में भी ब्रेक बाइंडिंग है तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले डीवी को खींचेंगे। डीवी को खींचने के बाद गाड़ी रिलीज करेंगे। जब गाड़ी रिलीज हो जाता है तब क्या करेंगे, डीवी में लगे हुए हैंडल को ऊपर उठा लेंगे। ऊपर उठा के हॉरिजॉन्टल पोजीशन में जब आ जाएगा तो उसको तार से बांध देंगे। या फिर भी नहीं रिलीज होता है तो हम हैंड व्हील को देखेंगे। हैंड व्हील उसी तरह जिस तरह एमबीएस में देखे थे, ऐसा कि मेरा हैंड व्हील ऑन पोजीशन में है, यदि ऑन पोजीशन में उसको घुमा के ऑफ करेंगे। जो ऑफ करेंगे, यदि हैंड व्हील की वजह से हो रहा होगा तो मेरा पिस्टन क्या होगा, अंदर की तरफ चला जाएगा और गाड़ी रिलीज हो जाएगा। यदि उसके वजह से भी नहीं हो रहा है, तब हम ही देखेंगे कि मेरा एक ट्राली में है या दोनों ट्रालियों में है, किस तरह से है, ठीक। उसमें क्या करेंगे, तब हम इसमें लगे सेमी स्लैक रजिस्टर बैरल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्या करेगा, चक्के और ब्रेक ब्लॉक के बीच में दूरी बना देगा तो मेरा गाड़ी फ्री हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो ब्रेक सिलेंडर में पीछे एक नट लगा होता है, इसको ढीला कर देंगे। इसको ढीला करने से इसके अंदर का एयर बाहर निकल जाएगा और मेरा सिलेंडर अंदर चला जाएगा। इन सब कारणों को करने के बावजूद भी यदि मेरा गाड़ी किसी वजह से नहीं रिलीज हुआ और ब्रेक छोड़ नहीं रहा चक्के को, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसमें लगे हुए मेन पुल रॉड, जिसको मेन पुल रॉड कहते हैं, फ्लोटिंग न्यूअर्स देखिए पिन कनेक्ट होता है, इस पिन को खोल देंगे। या गाड़ी के दोनों सिरों में इंड पुल रॉड लगा होता है। इंड पुल रॉड में लगे हुए पिन को यहाँ से खोल देंगे, यहाँ से खोल देंगे। इसको खोलने से क्या होगा, मेरा गाड़ी चक्के से फ्री हो जाएगा, जिससे कि गाड़ी रिलीज हो जाएगा और गाड़ी चलने के लिए तैयार हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।